धोखेबाज। राक्षसी शेर ने जंगल पर शासन किया और उसके शासनकाल में सभी जानवर और पक्षी शांति से रहते थे। किसी ने भी उसके राज्य की सद्भाव को भंग करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उससे भयभीत भी थे और उसका सम्मान भी करते थे। लेकिन मनुष्य ने कभी इस जंगल में कदम नहीं रखा था और जानवरों को उसके तरीके नहीं पता थे। पेड़ फुसफुसाए और नदियां बही, ये मानते हुए कि शेर उन्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा। फिर भी भाग्य वन के राजा के लिए एक परीक्षा तैयार कर रहा था। एक रात नदी के किनारे आराम कर रहे एक हंस को एक भयानक दुःस्वप्न आया। अपने सपने में उसने पहली बार एक आदमी को देखा। आदमी अजीब तरह से मुस्कुराया, हंस को करीब आने का इशारा किया, लेकिन एक रहस्यमय आवाज ने हंस को भाग जाने की चेतावनी दी। चिल्लाकर कहा, अपनी जान बचाकर भागो, क्योंकि मनुष्य पृथ्वी पर सबसे दुष्ट प्राणी है। हंस डर से कांप गया, उस दृष्टि को झटक नहीं पाया। हंस दहशत में जाग गया। दुःस्वप्न से भागने की कोशिश में उसके पंख बेतहाशा फड़फड़ाए। वो अंधेरे पेड़ों के बीच भ्रम में उड़ता रहा, जब तक कि थकान उस पर हावी नहीं हो गई। हाँफते हुए वो शेर राजा के आराम करने की जगह के पास उतरा। शोर से चौंककर शेर एक जोरदार दहाड़ के साथ उठा। तुम कौन हो और तुम इतना क्यों कांप रहे हो? उसने गरजकर पूछा। मैं केवल एक हंस हूँ, कांपते हुए पक्षी ने चिल्लाया। एक सपने में मैंने एक आदमी को मुझ पर मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन एक आवाज ने चेतावनी दी कि आदमी दुष्ट है। शेर ने गर्व से अपनी अयाल हिलाई, डर को खारिज कर दिया। मैं तुम्हारा राजा हूँ और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरे साथ आओ और मैं साबित करूंगा कि कोई भी आदमी मेरी शक्ति के सामने खड़ा नहीं हो सकता। इसके साथ ही शेर और हंस आदमी को खोजने के लिए अपनी खोज शुरू करने लगे। जैसे ही वे चले, वे जल्दी में भागते हुए एक गधे से मिले। रुको, शेर दहाड़ा। तुम इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो? गधे ने रेंग कर कहा। मैं आदमी से भाग रहा हूँ। वो मुझ पर बोझ लादता है, छड़ी से मारता है और बिना दया के हाँकता है। शेर दहाड़ा, हमारे साथ आओ, मैं तुम्हें आदमी से बचाऊंगा। लेकिन गधे ने सिर हिलाया और दूर भाग गया। थोड़ी देर बाद वे तेजी से दौड़ते हुए एक घोड़े से मिले। रुको महान, शेर ने आदेश दिया। तुम क्यों भाग रहे हो? घोड़ा धीमा हो गया, हाँफ रहा था। मैं आदमी से भाग रहा हूँ। वो मुझे चाबुक मारता है, प्रेरणा देता है और बिना परवाह के सवारी करता है। मेरी पीठ उसके अत्याचार से दर्द कर रही है। जवाब का इंतजार किए बिना घोड़ा फिर से तेजी से दौड़ गया। शेर ने भौं सिकोड़ी, लेकिन हंस के साथ आगे बढ़ता रहा। जल्द ही एक ऊंट धीरे धीरे उनकी ओर लदखदाया। शेर दहाड़ा, तुम इतनी जल्दी में क्यों घूम रहे हो? ऊंट ने जवाब दिया, मैं भी आदमी से भाग रहा हूँ। वो मुझ पर भारी बोझ बांधता है और मुझे जलते हुए रेगिस्तानों के पार हाँकता है। मैं उसे सहन नहीं कर सकता। ऊंट ने शेर के संरक्षण के वादों को अनदेखा कर दिया और छायाओं में चला गया। हंस असहज दिख रहा था, लेकिन शेर अभी भी अपना घमंड बरकरार रखा था। और फिर आखिरकार वे आदमी से ही मिले। एक गरीब बढ़ई रास्ते पर दिखाई दिया, जो औजारों की एक टोकरी लिए हुए था। शेर दहाड़ा, तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रहे हो? आदमी ने विनम्रता से झुककर कहा, मैं केवल एक बढ़ई हूँ। मैं आपके मंत्री चीते के लिए एक घर बनाने जा रहा हूँ। शेर मुस्कुराया और घोषणा की, सबसे पहले तुम मेरे लिए एक घर बनाओगे। बढ़ई ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। उसने लकड़ी काटी, तख्ते आरी से चीरे और कीलें ठोकी, जबकि शेर और हंस देखते रहे। जैसे ही घर आकार लेने लगा, काम की आवाज जंगल में गूंज उठी। शाम तक लकड़ी का घर लंबा और मजबूत खड़ा था। प्रवेश करें, हे राजा, और देखें कि क्या ये आपको अनुकूल है, आदमी ने चालाकी से कहा। शेर गर्व से प्रवेश किया, अपने लिए बने घर की प्रशंसा कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, बढ़ई ने भारी दरवाजा कसकर बंद कर दिया। शेर दहाड़ा और अपने शक्तिशाली पंजों से दीवारों पर वार किया। मुझे बाहर निकालो, उसने गरज कर कहा। संरचना को हिला रहा था, लेकिन बढ़ई हंसा, अब तुम मेरे पिंजरे में हो। बढ़ई ने ठंडे होकर कहा, मैं तुम्हें एक सर्कस या चिड़ियाघर को बेच दूंगा और तुम फिर कभी आज़ादी नहीं देख पाओगे। मूर्ख राजा, अगर तुम्हारे पास कोई अक्ल होती तो तुम दूसरों की तरह भाग जाते। शेर की आंखें पछतावे से भर गईं। मनुष्य की चालाकी के सामने उसकी ताकत बेकार हो गई। हंस कांप गया, ये महसूस करते हुए कि दुःस्वप्न सच हो गया था। जंगल का शक्तिशाली शासक अब मनुष्य का कैदी था, और जंगल खामोशी और दुख के साथ गूंज उठा। नैतिक, मनुष्य पर विश्वास न करें, क्योंकि चालाकी अक्सर ताकत पर विजय प्राप्त करती है। जब घमंड उन्हें बुद्धि से अंधा कर देता है तो राजा भी गिर जाते हैं।